आदाब नाजरीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम कमर। आइए सबसे पहले सुनने की सआदत हासिल करेंगे हदीस मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस किसी में ये 3 बातें होंगी वो ईमान की लज्जत से बहरा अंदोज होगा। एक ये कि अल्लाह और रसूल इसे सबसे ज्यादा महबूब है। दूसरा ये कि महज अल्लाह के लिए किसी से दोस्ती रखे। तीसरा ये कि इसे दोबारा काफिर बनना इस कदर नागवार हो जैसे आग में झोंका जाना। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। खबरों के आगाज से खबर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। माँ का दूध बच्चों के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल, लिहाजा माएँ कम से कम 1 साल बच्चों को दूध पिलाएं। इससे माँ और बच्चा दोनों सेहतमंद रहते हैं। शऊर बेदारी प्रोग्राम से जिला कलेक्टर का खिताब। 3 तलाक बिल की मंजूरी का दिन यौम स्याह, शरई कानून को फौजदारी कानून बनाना दस्तूर के मगाहिर। मुस्लिम खवातीन ने 3 तलाक बिल की मजम्मत की। कुर्बानी के जानवर लाने वाले अफराद को तहफ्फुज़ फराहम किया जाए, पुलिस के मौसर इंतजाम को यकीनी बनाया जाए। जिला कलेक्टर और कमिश्नर ऑफ पुलिस से हाफिज मोहम्मद लईक खान की नुमाइंदगी। एक माजूर शख्स रोजगार से महरूम, खान के आधार सेंटर बंद किए गए, माजूर शख्स का सेंटर भी बंद हुआ। अकबर नवाजुद्दीन ने जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी करते हुए सेंटर के आगाज का मुतालबा किया। अब खबरें तफसील से। माँ का दूध बच्चे के लिए सेहत बख्श होता है। बच्चों को दूध पिलाने वाली माएँ सेहतमंद रहती हैं। माँ के दूध से महरूम बच्चे कमजोर और बीमार रहते हैं। तिब्बी शोबे की शऊर बेदारी मुहिम जिला कलेक्टर ने इफ्तिताह अंजाम दिया और माओं को बच्चों को कम से कम 1 साल दूध पिलाने की तलकीन की। माँ के दूध की अहमियत को उजागर करने और बच्चों को दूध पिलाने की माओं को तरगीब देने के लिए 1 हफ्ता तवील मुहिम का आगाज किया गया है। अम्बेडकर भवन में मुनक्किदा एक प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करने वाले जिला कलेक्टर राम मोहन राव ने इस मुहिम का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि माँ का दूध बच्चे के लिए एक नेमत है। जो बच्चे अपनी माँ के दूध से महरूम रहते हैं वो सही नशोनुमा पानी में महरूम हो जाते हैं और उम्र के साथ साथ मुख्तलिफ इमराज का शिकार बनते रहते हैं। लिहाजा माओं के लिए लाजमी है कि वो कम से कम 1 साल अपने बच्चों को जरूर दूध पिलाएं। बच्चों के डॉक्टर हरि कृष्णा ने माँ के दूध को अक्सीर करार दिया और कहा कि अक्सर माएँ समझती हैं कि बच्चों को दूध पिलाने से इनकी सेहत मुतासिर होगी। ये बात बिल्कुल गलत है, बल्कि बच्चों को दूध पिलाने वाली माओं की सेहत मुतासिर नहीं होती, बल्कि इससे इनकी सेहत को इस्तेकाम मिलता है और वो निखरती जाती हैं। लिहाजा अपने बच्चों को कम से कम 1 साल दूध जरूर पिलाएं। इस प्रोग्राम में DMHO डॉक्टर सुदर्शनम, ICDS PD सरावंती और IMA जिला सदर डॉक्टर कविता रेड्डी व दिगर शरीक थे। విశిష్టమైన తల్లిపాలు ఉండేవాడికి కొందరు పిల్లలు దూరం అవుతున్నారు. అలా కాకుండా చేయాలంటే వీళ్ళందరికీ కూడా అవగాహన కల్పించవలసిన అవసరం ఉంది. కాకపోతే దీంట్లో ఫోకస్డ్ అటెన్షన్ ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నట్టుగా 7 నుంచి 9 నెలల వయసు ఉన్న గర్భిణీ స్త్రీలు మరియు అప్పుడే పుట్టిన పిల్లలు తర్వాత వారి మాతృమూర్తులకు ఫోకస్డ్ అటెన్షన్ ఉండాలి. తల్లిపాల విశిష్ట గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువ. డాక్టర్ హరికృష్ణ గారు వివరంగా చెప్పారు. దాంట్లో ఏముంటుంది, దీనివల్ల లాభాలు ఉన్నాయి, బిడ్డలకైనా బిడ్డలకు తల్లులకు కూడా లాభాలు ఉన్నాయి. ఆ ముర్రు పాలు ఏదైతే ఉందో కొలెస్ట్రాల్ అని అంటారు, దాన్ని ఇవ్వడం వల్ల పిల్లలకు ఏం లాభాలు కలదు, వారికి రోగ నిరోధక శక్తి। एड़पल्ली मंडल में बड़े पैमाने पर हरितहारम प्रोग्राम के तहत पौधे लगाए जाएंगे। तमाम ग्राम पंचायतों और मौजाजात के लिए निशाना मुकर्रर किया जाएगा। जिला परिषद के इजलास से MPP एड़पल्ली के श्रीनिवास का खिताब। एड़पल्ली मंडल परिषद का एक अहम इजलास MPP के श्रीनिवास की सदारत में मुनक्किद हुआ, जिसमें हरितहारम प्रोग्राम के लिए मशावरत की गई। इस प्रोग्राम में जिला परिषद वाइस चेयरपर्सन रजिता यादव और नायब MPP इमरान खान भी शरीक थे। इस इजलास में के श्रीनिवास ने बताया कि एड़पल्ली मंडल में हरितहारम प्रोग्राम के तहत जुमला 8,50,000 पौधे लगाने का निशाना मुकर्रर किया गया है। तमाम दही कमेटियों को इस बात की हिदायत दी गई है कि वो अपने अपने मौजाजात
और ग्राम पंचायतों की हदूद में ज्यादा से ज्यादा शजरकारी करें। उन्होंने कहा कि मुमकिन हद तक इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया जाएगा। గారు అలాగే ఎంపీటీసీ గారితోటి గ్రామస్తులతోటి స్థల సేకరణ స్థలాలు చూడడం జరిగింది. అయితే ఇక్కడ మందిర్ దగ్గర ఒక 25 lakhs, దర్గా దగ్గర ఒక 60-65 లక్షల రూపాయలు, స్కూల్ బిల్డింగ్స్ అన్నీ చూసాము. ప్రతి విలేజ్లో రూర్బాన్ స్కీమ్లో 30 కోట్ల రూపాయలతోటి రూర్బాన్ స్కీమ్ అయితే ఉందో ప్రతి రూపాయి ఖర్చు పెట్టాలనే ఉద్దేశము ఎమ్మెల్యే గారి ఆదేశాల మేరకు ప్రతి విలేజ్లో స్థల సేకరణ చేయడము, అలాగే రెవెన్యూ అధికారుల నుండి స్థలానికి సర్టిఫికేట్లు తీసుకో ओलंपिक भवन की अराजी पर नाजायज कब्जा, एहतजाज और शिकायत के बावजूद भी काबिजीन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। डंडी वेंकट का सहाफत से खिताब। उन्होंने कहा कि ओलंपिक भवन की तामीर के लिए मंजूरा अराजी पर रियल एस्टेट ताजरीन ने कब्जा कर लिया और शिकायत के बावजूद भी इनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। आरएनबी गेस्ट हाउस में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सीनियर कायद डंडी वेंकट ने कहा कि ओलंपिक भवन के लिए मंजूरा अराजी पर रियल एस्टेट ताजरीन ने कब्जा कर लिया है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया और साथ ही पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई और इस कब्जे की बर्खास्तगी का मुतालबा किया गया, लेकिन पुलिस ने इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की और न ही खामिसीन को गिरफ्तार किया गया है। डंडी वेंकट ने मुतालबा किया कि इस ओलंपिक भवन की अराजी पर कब्जा करने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनको हिरासत में लेते हुए अराजी को बाजियाब किया जाए। इस सहाफती इजलास में बबली नरसैया, सुधाकर, భాస్కర్, లింగం, సత్యనారాయణ, రాజన్న और दीगर शरीक थे। ఉన్నటువంటి నిందితులు మరి పోలీసులకి భయపడకుండా, ప్రభుత్వానికి వ్యవస్థకు భయపడకుండా ఈ ప్రజల కోసం పనిచేసేటువంటి వాళ్ళ మీద ఎదురు ఆరోపణలు చేస్తూ మరి వాళ్ళ విచ్చలవిడిగా చేస్తున్న పరిస్థితి ఉంది. ఖచ్చితంగా వీళ్ళని అరెస్ట్ చేయాలి. అదేవిధంగా మరి ఇట్లాంటి అసాంఘిక శక్తుల్ని కూడా ప్రభుత్వంలో ఉన్న పెద్దలు మరి గుర్తించి వీళ్ళని దూరం పెట్టాలని చెప్పేసి వీళ్ళ మీద కేసులు కఠినంగా చేయాలి. అదేవిధంగా ఇవాళ నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ఒక మంచి రాజకీయ వాతావరణాన్ని మరి కలుషితం చేసే విధంగా మరి నేరస్తులే మరి ఉల్టా ప్రజల కోసం పనిచేసేటువంటి వాళ్ళ మీద తప్పుడు ఆరోపణలు చేయడము, మరి సోషల్ మీడియాలో కానీ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టడం కానీ మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం. ఒకవేళ ప్రభుత్వము మరి స్పందించాలి. खानगी आधार सेंटर्स को बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से एक माजूर शख्स और उसका खानदान मुतासिर हुआ है। इस सेंटर के दोबारा आगाज के लिए अकबर नवाजुद्दीन ने एमएलए के सिफारिशी मकतूब के साथ जिला जॉइंट कलेक्टर से नुमाइंदगी की और कहा कि माजूर शख्स और उसके खानदान को रोजगार फराहम करने आधार सेंटर का दोबारा आगाज किया जाए। सारंगपुर के रहने वाले शेख रफीक नामी शख्स एक खानगी आधार सेंटर चलाकर अपनी जिंदगी गुजारा करते थे। मोहम्मद रफीक पैदाइशी तौर पर माजूर है और उनको माजूरी के कोटे में ही आधार सेंटर मंजूर किया गया था, जिससे इनके रोजगार के मसले की यकसुई हुई थी। लेकिन अचानक ही खानगी आधार सेंटर्स को बंद कर देने के अहकाम जारी किए गए। इस तरह माजूर शेख रफीक का भी आधार सेंटर बंद कर दिया गया और वो बेरोजगारी का शिकार हो गए। इनके अफराद खानदान अब माशी मसाइल से दो चार हैं। इनकी तबाशुदा माशी सूरत हाल के पेश नजर सारंगपुर के टीआरएस कायद अकबर नवाजुद्दीन ने इनके मसले को एमएलए रूरल बाजी रेड्डी गौर्धन के इल्म में लाया, जिस पर एमएलए ने जिला कलेक्टर के नाम एक सिफारिशी मकतूब दिया और ख्वाहिश की कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इस माजूर शख्स की मदद की जाए और आधार सेंटर का दोबारा आगाज करवाया जाए। आज अकबर नवाजुद्दीन की क़यादत में जॉइंट कलेक्टर वेंकटेश्वरलू से नुमाइंदगी करते हुए शेख रफीक के आधार सेंटर के दोबारा आगाज का मुतालबा किया गया। इस मौके पर एमपीटीसी नरेजा स्वामी और साबिक एमपीटीसी के राजकुमार और अब्दुल अजीज के अलावा दीगर मौजूद थे। गवर्नमेंट प्लेस ला పెట్టాలని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వచ్చినందున మేము ఇవాళ రూరల్ ఎమ్మెల్యే బాజిరెడ్డి గోవర్ధన్ సార్ గారికి కలిసే ఒక పేదవాడు ఫిజికల్ హ్యాండిక్యాప్ సార్ దృష్టికి తీసుకెళ్ళినాం. సార్ వెంటనే జేసీ గారికి రైటింగ్లో లెటర్ రాసి జేసీ గారి కల్వర్ని నేను చెప్పిన ఫోన్ ద్వారా కూడా చెప్పిండు, ఫిజికల్ హ్యాండిక్యాప్ ఈయన ఆధార్ సెంటర్ నడిపిస్తూ జీవిస్తాడు అన్న అంటే వెంటనే ఆధార్ సెంటర్ తెరిపియాలని జేసీ గారికి చెప్పి మా ఎమ్మెల్యే గారు బాజిరెడ్డి గోవర్ధన్ గారు సార్ వెంటనే స్పందిస్తూ మా రఫీక్ గారి వాదన స్పందిస్తూ జేసీ గారికి చెప్పడం జరిగింది. మేము బాజిరెడ్డి जानवरों की मुंतकली के दौरान मुंतकली करने वाले अफराद और जानवरों का तहफ़्फ़ुज़ जरूरी, शुकूक व शुबहात पर हमलों का खदशा लाक।
हाफिज मोहम्मद लई खान ने जिला कलेक्टर और कमिश्नर ऑफ पुलिस से नुमाइंदगी की और सैनिटी इंतजाम को मौसर बनाने की ख्वाहिश की। तेलंगाना हज कमेटी रुकन व सदर जिला जमीयतुल उलमा हाफिज मोहम्मद लई खान की क़यादत में एक वफद ने जिला कलेक्टर राम मोहन राव और पुलिस कमिश्नर निजामाबाद कार्तिकेय से नुमाइंदगी करते हुए मुतालबा किया कि बकरीद के मौके पर जानवरों की मुंतकली के दौरान सैनती इंतजाम को मौसर बनाया जाए। हाफिज मोहम्मद लई खान ने बताया कि बहुत से मौजूजात से जानवरों की कुर्बानी के लिए खरीदी की जाती है और उनको गाँव से शहर मुंतकिल किया जाता है। इस दरमियान गाय की मुंतकिली के खदशे के तहत तलाशी और हमलों का खदशा लाक रहता है। लिहाजा पुलिस और जिला इंतजामिया से अपील है कि वो वैसे वाक़यात की रोकथाम के लिए ठोस इंतजाम करें और सैनती इंतजाम को मौसर बनाए। हाफिज मोहम्मद लई खान ने कहा कि त्यौहार खुशियों के लिए होते हैं। हर मजहब के मानने वालों का त्यौहार काबिल एहतराम होता है, लिहाजा इन खुशियों को बरकरार रखने में पुलिस की खिदमत इंतहाई अहमियत की हामिल होती हैं। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि जिला इंतजामिया और पुलिस जानवरों की मुंतकली करने वालों को मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। ईद उल अज़हा के मौके पर जो जानवर, बड़े जानवर गाड़ियों के ज़रिए से बाज़ार से जो शहरों में क़ुरबानी की गर्ज से लाए जाते हैं, उसको कुछ अफराद गाय होने के खदशे में गाड़ी को रुकवा कर मारपीट या मारधाड़ या गाड़ी को रोकने का काम अंजाम देते हैं। उसकी रोकथाम के लिए और ऐसे वाक़यात हमारे ज़िले में ना हो, उसके लिए कलेक्टर साहब से हमने अभी नुमाइंदगी की है। कमिश्नर साहब से भी इसकी नुमाइंदगी करेंगे कि ईद उल अज़हा की यानी कि बकरीद जो है पुरअमन तौर पर हो जाए। हम ये कहते हैं कि बकरीद ही नहीं, हमारे जो हिंदू भाइयों के त्यौहार है उसमें भी किसी किस्म का नक्स अमन का ना हो, बल्कि वो भी पुरअमन हो जाए, हमारी ख्वाहिश है। 3 तलाक बिल दरहकीकत खवातीन की मॉब लिंचिंग, खवातीन को शरई क़वानीन से हटाने की एक कोशिश। बिल की मंजूरी का दिन यौम सियाह माना जाएगा। सेकुलर जमातों का वॉकआउट भी माना खैर। जमात इस्लामी की खवातीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने जज्बात व एहसासात का इजहार किया। दफ्तर जमात इस्लामी निजामाबाद अबुलस हाल में खवातीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए दो टोक अंदाज में कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से दोनों ऐवानों में मंजूरा 3 तलाक बिल शरीयत में रास मुदाखलत है और इस बिल को कोई भी मुस्लिम खातून जो रासिखुल अकीदा मुसलमान है और शरीयत की पाबंद है वो कबूल नहीं करेगी, बल्कि सख्ती से इस बिल की मजम्मत करेगी। खवातीन ने कहा कि हिंदुस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर मॉब लिंचिंग के जरिए मुस्लिम अफराद को हलाक किया जा रहा है। ये खौफनाक जुर्म है, लेकिन मरकजी हुकूमत का मंजूरा 3 तलाक बिल भी मॉब लिंचिंग की ही तरह है। हुकूमत ने इस बिल के जरिए मुस्लिम खवातीन की मॉब लिंचिंग की है। खवातीन ने कहा कि शरीयत मुकम्मिल है और उसके खवानीन को फौजदारी कानून में तब्दील करना दस्तूर के मगाइर है। उन्होंने इस बिल की मंजूरी के दिन को यौम सियाह करार दिया। साथ ही खवातीन ने मुल्क की नामनिहाद सेकुलर जमातों के वॉकआउट को भी माना कैस करार दिया और कहा कि इस तरह इन सियासी जमातों ने जो मुस्लिम हमदर्दी का दम भरती है, इस बिल की कामयाबी में अहम रोल अंजाम दिया है। अभी जो पार्लियामेंट में ट्रिपल तलाक का बिल जो पास हुआ है, उसकी हम मुस्लिम खवातीन पूरी तरीके से कंडेम करते हैं। ये कहा जा रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि ये हिस्टोरिक जीत है और जो ज़माने से चला हुआ आ रहा था वो आज डस्टबिन में है। उसको हम ये नहीं समझते, ये कोई जीत नहीं है। और जिस मोदी गवर्नमेंट जिस तरीके से माइनॉरिटीज़ पे मौके से मुख्तलिफ़ मौक़ों पे जो अटैक्स हो रहे हैं मॉब लिंचिंग के ज़रिए या फिर किसी गाँव के रक्षकों के ज़रिए, ऐसे ही हम इसको ये बिल को ट्रिपल तलाक को ख़वातीन पे लिंचिंग का एहसास करते हैं। ये जो फैमिली सिस्टम है, सिविल लॉ को क्रिमिनल लॉ में तब्दील करने की साजिश हम इसको समझते हैं और ये दावा करना कि ये मुसलमान ख़वातीन के हक़ में है, उनको मसाइल से निकालने के लिए, एम्पावर करने के लिए ये स्टेप लिया गया, हम बिल्कुल इसको नहीं मानते। ये मुसलमान ख़वातीन के हक़ में बिल्कुल नहीं है। और इवन दो ठीक है ये एक ही सिटिंग में 3 तलाक देना अन इस्लामिक है, लेकिन उसको क्रिमिनल लॉ बना देना और उसके बाद नॉन बेलेबल जो सज़ा देना है, इसकी हम कंडेम करते हैं। हमारे शरीयत के हिसाब से बेहतरीन क़ानून है, उसी को हम मानते हैं। ये किसी मोदी गवर्नमेंट के या पार्लियामेंट में पास होने वाले बिल को हम अपना क़ानून नहीं मान सकते। हमारे मसाइल हल करने के लिए हम शरीयत को ही बेहतरीन तरीक़ा
अपनाते हैं, उसी को मानते हैं। ये बिल पास हुआ, वो बिल इंडियन डेमोक्रेसी के लिए ब्लैक डे है। हम टोटली उसको कंडेम करते हैं, अपोज करते हैं और ये बिल्कुल हमारे हक़ में नहीं है। मोदी गवर्नमेंट को इतनी फ़िक्र है ख़वातीन को हुकूक़ दिलाने की, मुस्लिम ख़वातीन के हक़ में जब उनको इतनी तकलीफ़ है तो इंसाफ दिलाइए उन ख़वातीन को जो लिंच के, जिसके बेटे, जिसके शौहर, जिसके बाप लिंच किए गए, उनके हक़ में इंसाफ की बात करिए, उनको हुकूक़ दिलाइए। वो लोगों को, वो नौजवानों को जो क़ैद किया जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है, उनके माँओं को तसल्ली का कुछ सामान कीजिए। हमारे फैमिली के अंदर आके हमारी फैमिली को लिंच करने का ये जो नया तरीक़ा है, इसका हम पूरी शिद्दत के साथ मुखालिफत करते हैं। ఈరోజు న్యూస్ పేపర్లో టాక్ ఆఫ్ ద డే ట్రిపుల్ తలాక్ యొక్క ఆమోదం రాజ్యసభలో. దీన్ని అందరూ ముస్లిం మహిళల యొక్క విజయం అని అంటున్నారు. కానీ ఒక ముస్లిం మహిళగా, ప్రతి ఒక్క ముస్లిం మహిళ యొక్క రిప్రజెంటేటివ్గా మేము దీన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నాము. ఇది ముస్లిం మహిళల తరపున ఒక వరంగా అంటున్నారు, కానీ ముస్లిం మహిళలకు గవర్నమెంట్ తరపున ఇచ్చిన ఒక శాపంగా మేము భావిస్తున్నాము. ఈ ట్రిపుల్ తలాక్ బిల్ యొక్క ఆమోదం కూడా ఎలా జరిగిందంటే, ఇఫ్ యూ సీ ద న్యూస్ అండ్ ఆల్ ద థింగ్స్, వీ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ హౌ ద బిల్ హ్యాస్ బీన్ పాస్డ్. అక్కడ వాకౌట్ చేయడము, అక్కడ జస్ట్ ఎవరైతే గట్టిగా అరుస్తారో వాళ్ళదే విజయం అన్నట్టు. వీ కెన్ సే అదే కొటేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, హూఎవర్ ఈస్ షౌటింగ్ లౌడ్లీ హీ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద విన్నర్. సో దే ఆర్ గోయింగ్ టు కీప్ ద ఫ్యాక్ట్ అసైడ్. అంటే నిజాన్ని పక్కన పెట్టేసి జస్ట్ ట్రిపుల్ తలాక్ అనే ఒక ఇష్యూని, చిన్నదాన్ని చాలా పెద్ద ఇష్యూలాగా చేసేసి ముస్లిం మహిళలకు తెలియని విధంగా అన్యాయాన్ని వాళ్ళని మభ్యపెట్టి చేస్తున్నారు. కాబట్టి ఒక ముస్లిం మహిళగా మేము దీన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నాము. ఈ ట్రిపుల్ తలాక్ని మాకు ఒకవేళ అవసరం వచ్చినట్లయితే మేము మోదీ ట్రిపుల్ తలాక్ అని పేరు పెట్టేస్తాము. కానీ ఈ ఇస్లామిక్ పద్ధతిలో ఈ ట్రిపుల్ తలాక్ని వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫాలో దట్ వాట్ ఎవర్ ద షరియా సేస్ యాజ్ పర్ ద ఇస్లామిక్ లా వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫాలో. బికాస్ ఈ ట్రిపుల్ తలాక్ కూడా వాళ్ళు ఏ పేరు మీద తీసుకొస్తున్నారంటే, ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ విమెన్ మ్యారేజ్ యాక్ట్. ప్రొటెక్షన్ అని అంటూనే డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ. అంటే ఒక విధంగా వాళ్ళు ప్రొటెక్షన్ అంటూ లేడీస్ని వాళ్ళ కుటుంబ విచ్ఛిన్నానికి కారణమవుతున్నారు. ఎప్పుడైతే ట్రిపుల్ తలాక్ యాక్చువల్లీ 3 times ఇఫ్ ఎనీ పర్సన్ సేస్ తలాక్ ఎట్ వన్స్, ఒకేసారి 3 సార్లు తలాక్ అన్నట్లయితే తలాక్ కానే కాదు ఇస్లాం ప్రకారం. తెలియని విషయాన్ని తెలిసినట్టుగా నటిస్తూ వాళ్ళు తప్పు నిర్ణయాన్ని తీసుకుంటున్నారు. తీసుకోవడమే కాకుండా యథా రజ తదా ప్రజ అన్నట్లు ఒక తప్పుడు విషయాన్ని వాళ్ళు తప్పు ప్రకారంలో ఇంప్లిమెంట్ కూడా చేస్తున్నారు. కాబట్టి ఏదైనా ట్రిపుల్ తలాక్ ఇష్యూ ఉన్నా కానీ అది యాజ్ పర్ ఖురాన్. The Supreme Court of India has invalidated the triple talaq. Most of the Muslims have been affected to the statement, but according to the government, the Indian Constitution has given us fundamental rights. The Fundamental Rights Part 3 says that there is freedom to the religion and caste. Okay. After the fundamental rights says that the Fundamental Rights Part 3 of Constitution say right to the religion and caste. And yes, there are some personal laws in Islam. And how can a Muslim not follow the rules laid by the Almighty Allah? This is the direct interference in Muslims' own interpretation and practice. How can a Muslim who believes in Islam deny the rules laid by Allah? The issues could also have been easily solved out in Muslim personal board, but taking to the courts and all, this is, as the senior said, this is all the game of government. Why do Muslim women come up with the triple talaq cases? Not Muslim women, Indian Muslim women come up with triple talaq cases. It has all got to do with the economics. What is the government doing for the Muslim economics? Muslim women's economics? Are they looking out for the education, or are they looking for the women protection and all? There are many rape cases going on every second day. Are the government taking protection for the women there? Why are they only protecting women inside the houses? They are only trying to protect the women inside the houses. This is something very personal between wife and a husband. Why is the government getting into that? What are they doing for the women who are going outside being raped every second day? Is the government taking actions on that? No, the government is not taking actions on that. Why are they only taking action against something which is being written in the Quran? Why are they getting into that personal matters? If the government is really concerned about the if the government is really concerned about the Muslim women, then come out and then look out for the education, address the rape cases. Let us practice our own religion according to the Holy Quran and the fundamental rights. नाज़रीन, यहाँ लेते एक छोटा सा वक्फा,
खलबे शहर में एक शानदार जायदाद जो काबिल फरोख्त है। बोंद रोड पर मस्जिद खलील के बिल्कुल करीब तबे सड़क कीमती जायदाद जो 5 बल्लियों और एक मकान पर मुश्तमिल है फौरी कब्जे के साथ फरोख्त की जा रही है। गोल्ड जमजम होटल की एक मंजिला इमारत जिसमें 5 बल्लियां और एक मकान जो एक बेडरूम, एक हॉल, एक ड्राइंग रूम और किचन से आरास्ता है फौरी कब्जे के साथ फरोख्त शुक्री है। ख्वाहिशमंद अहबाब फौरी रब्त पैदा करें। खुसूसी नोट, एजेंट हजरात कतई सहमत न करें। जायदाद के मालिक जल्दी खलीजी मुल्क के लिए रवाना होने वाले हैं, लिहाजा जल्दी कीजिए और कीमती और अहम जायदाद के मालिक बनिए। ऐलान में जानिब मोहम्मद इलियास अहमद, सेलफोन नंबर 7569542481। खमर कैटरिंग जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान शाह एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे कि जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी मैं फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमामी जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेलफोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब पैदा करे प्रोपराइटर अब्दुल वासे से। याद रखिए जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। मियारी व तालीम याफ्ता रिश्तों को इस्तेमाल करने वाला एक बाएतमाद मरकज मसर्रत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, निजामाबाद। अलहाज मोहम्मद मुनीरुद्दीन और मोहम्मद फहीम आपकी खिदमत के लिए मुंतज़िर। हमारे पास आला तालीम याफ्ता MBBS, BDS, BUMS, MTech, BTech और दीगर डिग्री याफ्ता लड़के और लड़कियों के रिश्ते मौजूद हैं। लड़कियों को दिखाने का भी हमारे सेंटर पर नज़्म किया जाता है। इंतहा एतमाद के साथ आप हमारे खिदमत से इस्तेफादा कर सकते हैं। पता एक बार फिर नोट फरमा ले, मसर्रत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, मेन रोड, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 8179702150 या 7893867184। रियायती फीस में हैदराबाद तर्ज पर बेहतरीन इलाज। भंडारी ग्रुप्स का विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल का न ठहरना, बच्चेदानी के मसाइल के तशफ़्फ़ी बख्श इलाज के लिए 15 साल तजुर्बे का डॉक्टर भंडारी सुजाता MD DGO की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। बिलखसूस हमेला ख़वातीन के फिटनेस, BP, अस्थमा, डायबिटीज, पानी की कमी, अमल के नकायस पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन डिलीवरी, स्कोपेक्टमी, केमोपेक्टमी की सहूलतें हमारे अस्पताल में मौजूद हैं। लैप्रोस्कोपी की तरबियत याफ्ता डॉक्टर, इंफ्रारेड व एडवांस टेक्नोलॉजी से आरास्ता हॉस्पिटल। फैमिली प्लानिंग करवा चुकी ख़वातीन अगर फिर से बच्चे की ख्वाहिशमंद हो तो हमसे रब पैदा कर। साफ सुथरा माहौल, कुशादा कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व असली तिब्बी आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर व लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत दस्तयाब है। तो फिर जरूर रब पैदा करें। भंडारी ग्रुप का विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल, नज़दीक राजीव गांधी ऑडिटोरियम, रूबरू रेड क्रॉस ब्लड बैंक, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी ऐलान, हर जुमा को मुफ्त तशख़ीस की सहूलत से इस्तेफादा करें। और साथ ही सरकारी मुलाजमीन के लिए रिइंबर्समेंट की सहूलत फराहम की जाती है। तो फिर जरूर रब पैदा करें। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर। 342 आज़मीन हज पर मुश्तमिल आज़मीन हज का 19वां काफिला हज हाउस नामपल्ली से रवाना। साबिक़ रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर और चेयरमैन हज कमेटी मोहम्मद मसीहुल्लाह खान और कायद कांग्रेस फिरोज खान ने झंडी दिखाकर काफिले को विदा किया।
मोहम्मद अली शब्बीर ने आज़मीन हज से मुलाकात करते हुए सादत हज पर मुबारकबाद पेश की और दुआओं की दरख्वास्त की। आज़मीन हज का 19वां काफिला हज हाउस नामपल्ली से रवाना हुआ। साबिक रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर और रियासती हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद मसीहुल्लाह खान ने झंडी दिखाकर काफिले को विदा किया। इस काफिले में जुमला 342 आज़मीन हज शामिल थे। इस मौके पर मुनक्किदा प्रोग्राम में साबिक रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस काफिले में भी एक कम सिन 1 साला आज़मी हज भी शामिल थे। इनसे भी मोहम्मद अली शब्बीर ने मुलाकात की और तमाम आज़मीन हज के साथ नन्हे अजीम को भी मुबारकबाद पेश की। हैदराबाद कांग्रेस के जवान साल कायद फिरोज खान भी नामपल्ली हज हाउस को मोहम्मद अली शब्बीर के हमरा पहुंचे और आज़मीन हज से मुलाकात करते हुए दुआओं की दरख्वास्त की। मोहम्मद अली शब्बीर ने हज हाउस नामपल्ली में रियासती हज कमेटी की जानिब से करवाए गए इंतजामात पर इज़हार इत्मीनान किया और हज कमेटी चेयरमैन और ओहदेदारान व मुलाजमीन की सताइश की। ऑल इंडिया सूफी सज्जादानशीन काउंसिल का इजलास मुल्क में तेज रफ्तार बदलते हुए हालात पर तशवीश का इजहार, हजूमी तशद्दुद, जमहूरी अक़दार के लिए खतरा, अदालती अहकामात के बावजूद कानून साजी न करना हैरत अंगेज, काउंसिल के जिम्मेदारान का एहसास। ऑल इंडिया सूफी सज्जादानशीन काउंसिल का एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। हिंदुस्तान के बदलते हुए हालात के तनाजुर में इस प्रोग्राम को बहुत ही अहमियत का हामिल माना जाएगा। काउंसिल के सदरनशीन सैयदना नशीरुद्दीन ने अपने जारी करदा बयान में बताया कि ऑल इंडिया सूफी सज्जादानशीन काउंसिल मुल्क भर की दरगाहों और खानकाहों की नुमाइंदा तंजीम है। उन्होंने कहा कि दौर हाजिर में मजहबी मुनाफिरत तेजी से बढ़ती जा रही है, नफरत का माहौल परवान चढ़ रहा है और मुसलमानों पर मुनज़्ज़म हमले हो रहे हैं। लिहाजा सूरत हाल में काउंसिल मुसलमानों के इत्तेहाद की अपील करती है ताकि मुत्तहिदा और मुत्तफिका तौर पर इस बढ़ती हुई मुनाफिरत की आंधी का सद्देबाब किया जा सके। इस सिलसिले में काउंसिल मरकजी हुकूमत से मुतालबा करती है कि वो मुल्क के हालात पर काबू रखने के लिए सख्तगीर इक़दाम करे। काउंसिल ने खवातीन के खिलाफ जराइम पर सख्त कानून और फास्ट ट्रैक कोर्ट पर यकसुई का मुतालबा किया। काउंसिल ने हजूमी तशद्दुद पर भी तशवीश का इजहार किया और कहा कि अदालती तवज्जो दहानी के बावजूद भी इस सिलसिले में कोई कानून साजी नहीं की जा रही है, जिससे अक़लियतों बिलखसूस मुसलमानों में खौफ व खदशात का एहसास पैदा होता जा रहा है। काउंसिल ने मुसलमानों से अपील की कि वो कलमे की बुनियाद पर बिला लिहाज मसला की वाबस्तगी अब मुत्तहिद हो जाएं और साथ ही मुस्लिम तक़वी की तालीमी व माशी तरक्की के लिए ठोस मनसूबाबंदी करें और हमलों के खिलाफ दस्तूरी व जमहूरी तरीके से जद्दोजहद करें। इस मीटिंग में हमने 5 पॉइंट को लेकर के एक एजेंडे के तौर पर डिस्कशन के लिए रखा था, जो इस तरह से हैं कि जिसमें सबसे पहले तो हमारे मुल्क में मजहबी नफरत को जो माहौल को लेके माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, उसको कैसे रोका जाए। हमने सबसे पहले तो इसमें ये तय किया है कि ये जो वर्ड इसको दिया गया है मॉब लिंचिंग, ये कम्युनल वर्ड है। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। माँ का दूध बच्चों के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल, लिहाजा माएँ कम से कम 1 साल बच्चों को दूध पिलाएं, इससे माँ और बच्चा दोनों सेहतमंद रहते हैं। शऊर बेदारी प्रोग्राम से जिला कलेक्टर का खिताब। 3 तलाक बिल की मंजूरी का दिन यौम स्याह, शरई कानून को फौजदारी कानून बनाना दस्तूर के मगाहिर, मुस्लिम खवातीन ने 3 तलाक बिल की मजम्मत की। कुर्बानी के जानवर लाने वाले अफराद को तहफ्फुज़ फराहम किया जाए, पुलिस के मौसर इंतजाम को यकीनी बनाया जाए। जिला कलेक्टर और कमिश्नर ऑफ पुलिस से हाफिज मोहम्मद लईक खान की नुमाइंदगी। एक माजूर शख्स रोजगार से महरूम, खान के आधार सेंटर बंद किए गए, माजूर शख्स का सेंटर भी बंद हुआ। अकबर नवाजुद्दीन ने जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी करते हुए सेंटर के आगाज का मुतालबा किया। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।